सोचिए एक चोर 8 बरस तक घर लूटता रहा और फिर एक छोटा थैला वापस करते हुए कहता है कि हैप्पी बचत उत्सव। यही है जीएसटी की इस्लाहात की हकीकत। हम लोग कभी उत्सव नहीं बनाएंगे सर। उत्सव कहाँ से बनाएंगे? नुकसान में हम लोग। हमारे कपड़ा व्यापारियों ने क्या गलती करी थी? सरकार ने हमारे ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगा। जीएसटी तो घट गया मगर रेट तो कहीं नहीं घटे सर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज एंड न्यूज और मैं हूं ज़ईमुद्दीन अहमद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 सितंबर से नए जीएसटी लागू हो चुके हैं, जिसे हुकूमत ने बड़े धूमधाम से बचत उत्सव का नाम दिया है। अजीब मामला है इस हुकूमत का। पहले जीएसटी का बोझ आवाम पर डालती है, फिर इसे सुधारने की बात करती है और अपनी पीठ थपथपाती है। सरकारी दावे ये हैं कि इस नए ढांचे के बाद आवाम को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये जश्न आवाम की जेबों पर गुज़िश्ता 8 सालों से पड़ने वाली भारी चपत को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। अगर संजीदगी से इसका तज्जिया किया जाए तो इसे बचत उत्सव के बजाय चपत उत्सव कहना ज़्यादा मुनासिब और मौजू रहेगा। नाजरीन, आइए जानते हैं जीएसटी का पिछला सफर कैसा था। जीएसटी का पिछला सफर अवाम पर बोझ की एक नई तारीख रकम कर दिया है। जीएसटी के निफाज के बाद से ही गरीब और मिडिल क्लास तबकात पर गैर मामूली दबाव बढ़ने लगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर 12 से 28% तक टैक्स लगाया गया, जिसके नतीजे में खाने पीने से लेकर कपड़ों और तालीम तक हर चीज महंगी हो गई। आदाद शुमार बताते हैं कि पिछले 8 वर्षों में अवाम पर तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। ये बोझ चुपके चुपके एक तरह से जेब तराशी के अंदाज में हर खरीदारी के साथ अवाम से वसूल होता रहा। अब जब हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि नए ढांचे से अवाम को सालाना तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, तो सवाल पैदा ये होता है कि पहले अगर किसी की जेब से 100 रुपये चुपके से निकाल लिए जाएं और बाद में इसमें 15 रुपये वापस कर दिए जाएं, तो क्या इसे एहसान कहा जा सकता है? हुकूमत ने ऐलान किया है कि बुनियादी अशिया यानी जो ज़रूरी अशिया हैं उन पर टैक्स में कमी आएगी या बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर दूध है, रोटी है, पनीर है, इन जैसी बहुत सी अशिया अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बालों के तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटर्स और एसी जैसी बड़ी अशिया पर भी कुछ कमी की गई है। स्टेशनरी और स्कूल बैग पर अब कोई जीएसटी नहीं लागू होगा। ये सब रियायतें बज़ाहिर अवाम के लिए खुशकुन हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये वही अशिया हैं जिन पर पहले गैर मामूली टैक्स लगाया गया था, जिससे अवाम को परेशान किया गया था। नया ढांचा रेडीमेड मलबूसात पर कैसे लागू होगा उस पर भी एक नज़र डाल लेंगे। पहले 1000 रुपये से कम कीमत वाले कपड़ों पर भी 5% जीएसटी आयत था। 1000 रुपये से जायद पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे कम करके अब 5% कर दिया गया है। लेकिन 2500 रुपये या उससे महंगे कपड़ों पर 18% जीएसटी लगा दी गई है, जो पहले 12% थी, यानी 6% जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। इससे उन लोगों को वक्ती रिलीफ जरूर मिलेगा जो 1000 रुपये से कम कीमत वाले कपड़े खरीदते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से हुकूमत ने ऐसे कपड़े जो 2500 रुपये की कीमत वाले हैं उन पर जो पहले 12% था अब 18% जीएसटी लागू कर दिया गया है। एक जेंट्स भी शर्ट पैंट खरीदने जाते हैं तो वो भी 2500 से ऊपर आ जाता है। तो ये मुनाफा किसी को नहीं हुआ जी, ये खाली नुकसान हुआ है व्यापारियों को। चांदनी चौक में भीड़ आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हैं दुकानें। एक और बात, पिछले 8 बरस तक जो गैर मुंसिफाना जीएसटी का बोझ डाला गया उसका हिसाब कौन देगा? एक और बात यहाँ पर काबिल गौर है। कपड़ों पर यानी रेडीमेड पर तो कुछ फीसद कम किया गया है, लेकिन वहीं जो यौन है जिससे कपड़ा बनता है उस पर 12% से 18% टैक्स कर दिया गया है, यानी वहां पर 6% बढ़ा दिया गया है। जब मैन्युफैक्चरिंग
कि कीमत बढ़ेगी तो यहाँ पे जीएसटी का कम करने का क्या फायदा, ये भी वाज़ेह नहीं है। अब जीएसटी के नए जो ढांचा है उस पर अवाम का रद्द-ए-अमल भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बचत उत्सव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एक कस्टमर कहता है कि 8 बरस से जीएसटी जेबों का खून चूसता रहा और अब उसे बचत कहा जा रहा है। हकीकत में ये तो चोरी के माल की सेल है। एक और कस्टमर कहता है कि जीएसटी 2.0 में रोजमर्रा अशिया पर टैक्स कम हुआ है, मगर मैन्युफैक्चरिंग स्लैब्स वही हैं। लागत का बोझ फिर अवाम पर ही आएगा, यानी एक हाथ से रिलीफ और दूसरे हाथ से इफराते ज़र यानी कमी। तीसरे सारिफ का तबसरा भी बड़ा दिलचस्प है। सोचे, एक चोर 8 बरस तक घर लूटता रहा और फिर एक छोटा थैला वापस करते हुए कहता है कि हैप्पी बचत उत्सव। यही है जीएसटी की इस्लाहात की हकीकत। एक मिडिल क्लास वालिदैन का कहना है कि स्टेशनरी पर छूट अच्छी है, मगर बरसों जो टैक्स ज़्यादा लिया गया है उसकी वापसी कहाँ और कब और कैसे होगी, ये भी पुराने हिस्से की तरह एक नाकाम सीक्वल लगता है। जीएसटी 2.0 दरअसल टैक्समैन की वापसी है। एक और सारिफ ने मज़ाहिया अंदाज में कहा है कि टूथपेस्ट पर टैक्स कम हो गया, अब मैं दिन में 2 बार ब्रश कर सकता हूँ। शुक्रिया मोदी जी। ये सच है कि जीएसटी का नया ढांचा आवाम को कुछ सहूलियत देता है, लेकिन ये सहूलत उस बड़े माशी बोझ के मुकाबले में न होने के बराबर है जिसका सामना आवाम को रोजाना करना पड़ रहा है। महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और आमदनी के जराए कम होते जा रहे हैं। ऐसे में ये बचत सिर्फ एक नुमाइशी इक़दाम ही लगती है। मजीद ये कि मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी स्लैब्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि पैदावारी यानी प्रोडक्शन की जो लागत है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा और वो वैसे ही बरकरार रहेगा और इसका बोझ आखिरकार हम लोगों को ही चुकाना पड़ता है। बचत नहीं, बस नुमाइशी सियासत ये नजर आती है। अगर अनबयास्ड अंदाज में देखा जाए तो ये बचत उत्सव असल में एक सियासी मेला है जिसमें हुकूमत ये बावर कराना चाहती है कि अवाम पर बड़ा एहसान किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ अवाम के अपने पैसे की छोटी सी वापसी है। ये इक़दाम शायद वक्ती तौर पर कुछ राहत तो दे, लेकिन माशी इंसाफ, मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी और हकीकी रिलीफ की ज़रूरत अभी बाकी है, वरना अवाम के नज़दीक ये सिर्फ चपत उत्सव ही रहेगा जिसमें जश्न कम और जेब पर चोट ज़्यादा महसूस होती है। तो नाज़रीन, फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।